दूत वर्णन में पुरुषों का वीर में वीर के अणु के माध्यम से देवकी के घर में प्रविष्ट हो गए। समय आप लोग हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना, जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जैसे जैसे गर्भ बढ़ना लगा तैसे तैसे देवी की अम्बा के मुखमंडल में प्रकाश छाने लगा, वातावरण भी सुंदर होने लगा, क्योंकि दिशाएं प्रसन्न है, प्रभु के आने का अवसर है। देवता लोग भी सुंदर मंत्र बने सत्यम, क्योंकि भागवत में पहले ही स्टार्ट होता मंत्र कौन सा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। शा शब्द से शुरू होता वर्णमाला का 32वां अक्षर है, वर्णमाला का ये सा 32वां अक्षर है। तो सा से शुरू होता है, ये सा से शुरू होता है, सा पर विश्राम भी होता है। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योने निहिते सत्ये, सत्यात्मकं सत्रोत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वाशरणं प्रपन्नः, एकादशोदित फलं त्रिमूलं शूरात् तं पंचविधत्त खट्पदः, सततज्ञ अष्टविष्णुर्मक्षं दुदात देवा तद्वीक्ष प्राणतः, एकेत संपदा प्रसूलितं प्रत्यासन्निधानं स्वनिग्रहाय। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया देवी की अम्बा जी के मुख में अनेक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होती गई। जैसे और गर्भ बढ़ा तैसे एक दिन देवी की अम्बा जी देखती क्या है कि कारागार में एक 4 मुख वाला आकर के मेरे सामने हाथ जोड़ करके कुछ मंत्रों को पढ़ रहा है, ऐसा उनको विदित हुआ। अर्थात कौन थे, ब्रह्मा जी। गर्भास्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार एक गर्भ जी जाकर के भगवान के धाम पहुंचे और रोने लगे। भगवान ने पूछा आपका परिचय, बोले हमारा नाम है गर्भ। बोले क्यों रो रहे हो? कहा महाराज जी क्या प्रभु क्या बताए, जितने कटहा में गौतम है हमारे पीछे हाथ धो के पड़े, कहीं कटहा गौतम का बिगाड़े हैं, कहीं सबके चिल्लान है। आई चिल्लाने जाते 2 मिनट खातिर जो बैठे चिल्ला के सामने, तब कहा थे ऐसा कर्म करो कि तुम्हें गर्भ में ना जाना पड़े। गर्भवास दुख्यम भूतो ना भविष्य। तो महाराज जब इतना दुष्ट रहता काहे अपना बड़ा। भगवान ने कहा हे गर्भ जी, जो कथा के जितने गौतम गुरु बाबा लोग पीछे पड़े ना, एक दिन इन गुरु बाबा तुम्हारा हाथ जोड़ के स्तुत करेंगे। आज जो भागवत का 3रा अध्याय है, 10वें स्कंद का 3रा अध्याय है, इसका नाम विष्णु स्तुति नहीं है, इसका नाम है गर्भ स्तुति। इस अध्याय का नाम है क्या, गर्भ स्तुति। सभी देवता लोग समय समय अपनी हाजिरी लगा रहे गर्भ भगवान से, उनमें रूपी भगवान से अनेक स्तुति करते हैं। इस स्तुति के दरमियान में देवी की अम्बा जी बसदेव जी को जगाती, देखो दी कोई 4 मुख वाला आया है, कुछ मंत्र पढ़ रहा है, मेरी परिक्रमा कर रहा है। बसदेव जी ने कहा देवी यहाँ हवा नहीं आ रही, तो 4 मुख 2 मुख वाले नहीं आवल लगा। बड़े प्रेम समझाते देवी शांत हो जाओ, होता है भैया, जिसके जिस 6 पुत्र प्रसव पीड़ा सही हो, अपने बालक के मुखमंडल का दर्शन भी न की हो, उस माँ की क्या हाल होती होगी। कल्पना करें आप माता लोग, हम लोग कल्पना करें, हम लोग यस में हैं। भगदेव जी समझा रहे देवी शांत हो जाओ। थोड़ा शांत हुई नहीं कि दूसरे दिन घटना हो गई। शंकर जी से हाथ नहीं निकाला, शंकर जी गर्भस्तुत कर देखने के भगवान की स्तुति करने आ गए। देखो जी, एक बाबा जी आए सर पर, अरे कुछ नहीं ना, बाबा आए ना, दाई आए तो जाते हैं। इंद्र जी आए, देखो कोई राजकुमार आया, कहीं रसो में नहीं तो रसो में नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। माने अर्थात सभी देवता समय आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। आइए, जैसे भगवान रामा अवतार में सभी देवता लोग स्तुति करते गए,
विधान के अनुसार हम लोग भी थोड़ा 2 मिनट स्तुत कर ले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए, देवता लोग भगवान की स्तुत करते हैं, हम लोग भी भगवान की स्तुत कर लें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुखदायक नायक प्रणत पाल भगवंता। हितकारी जय असुरारी सुंदर सुता प्रियकंता। गोद हितकारी सुरारी सुंदर सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। मरम न जाने कोई जो साध कृपाला। दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटदासी व्यापक परमानंदा। विगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत घोर पुन वृंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै। देवासर ध्यावै गुण गण गावै। जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाय दिव्य बनाए संग सहाय न दूजा। सो करहु आधार चिंत हमारी जान भरत न पूरा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूता। मन बंद क्रम बारी प्राण सयानी शरण सुखद सुर दूरा। शारद सुख से सारी सेता। शारद सुख से सारी सेता। जाता को नहीं जाना। जिन दिन प्यारे वेद पुकारे द्रवो शिशि भगवाना। भव बारिद बंदर शब्द सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज। सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंगा। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंगा। इस तरह सभी देवता लोग आकर के क्रमशः भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। समय आया, भगवान उस कारागार में एक ज्योति का प्रविष्ट हुआ। वो ज्योति धीरे धीरे एक चतुर्भुज रूप में हो गया। देवकी वसुदेव जी उस रूप को देख ना सके, अनुनय विनय करने लगे। हे प्रभु, ये कौन सी लीला कर रहे हो? हमारे पास केवल चक्षु है, इस चक्षु के माध्यम से हम इस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान ने देवकी वसुदेव जी को दिव्य चक्षु प्रदान किया, अपने चतुर्रूप का दर्शन किया। माता जी को चिया रावण पढ़ते ना, बल भगवान ने चतुर्भुज राम जी दिखाए तो माता कहती है, माता पुन बोली सोमक डोली तजहु तात है रूपा। देवकी वसुदेव जी ने कहा, बेटा प्रभु आपका ये चतुर्भुज शंख चक्र धारण ये बड़ा सुंदर लग रहा, पीताम्बर धारण बहुत सुंदर, अच्छी बड़ी कृपा करके आपने मुझे दिव्य रूप का दर्शन किया।
नगर प्रभु, जब काले लोग गांव के लोग जानेंगे कि इनकी 4 भुजा भार लड़का हुआ है, कोई लड़का हो और दाढ़ी में इच्छा वाला हो तो का हो लूखा काल से उपहास हो लागी, तो हमार कल्याण करे यार के उपहास करे यार। भगवान ने कहा नहीं मांगी, न उपहास होगा न हास होगा, मैं तो तुम्हें अपने रूप का दर्शन करा रहा हूँ कि जिस तपस्या में, जिस तपस्या करके जो तुमने हमारे रूप का दर्शन किया था, तुम सत्यम व्रतम सत्य परम तो सत्यम, सत्य करने के लिए आया कि जो मैं कहता हूँ सत्य करता हूँ कि नहीं, पहचानो मेरे को। देवकी ने कहा प्रभु तो हम जब देख पाए तब ने पहचाने, भगवान ने दिव्य चक्षु दिया जिससे उसने भगवान के दिव्य स्वरूप झांकी का दर्शन किया। तो माता जी कहेंगे ठीक प्रभु तो समझ गए। तो ये चतुर्भुज रूप भगवान ने समझाया, देखो तुम्हारे 6 पुत्र जन्म प्रसव पीड़ा सही, मुखमंडल का दर्शन भी नहीं कर सके महाराज कंस ने तुम्हारे 6 बच्चों को मार दिया, इस बार तो मैं तैयार होकर आया हूँ, अगर महाराज कंस आएंगे तो हम उनको मार दूंगा, मार दूंगा। शंख चक्र सब लिए, गदा लिए, तलवार लिए, भाल लिए। देवकी ने कहा कि अभी तक वो मारता था, अब मार काट का डिपार्टमेंट आप संभालोगे प्रभु। प्रभु हम ये चाहते कि हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट हो जाए, तो क्या करूं? तो भगवान वसुदेव जी कहते प्रभु छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा छोटा तो बन जाऊंगा आपके कहने, क्योंकि आपने तपस्या की, मैंने आपको वरदान दिया, हम भक्तों पर अधीन हो, हम भक्त के अधीन है। छोटा बन जाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, लगड़ा बन जाऊंगा, धरा बन जाऊंगा, जैसा कहो तैसा बन जाऊंगा। तो अगर मैं छोटा बन गया तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अभी मैं चतुर्भुज हूं तो आपकी भी सहायता कर दूंगा। बोले महाराज मैं आपकी सहायता क्या करूं? भगवान ने पूरी योजना बना दी, वसुदेव जी को पूरी योजना बता दी। मैं छोटा बनूंगा तो वसुदेव जी के यहाँ पहुंचाना पड़ेगा, फिर खा पी के आराम से आएंगे। कहा कि महाराज मैं अब वसुदेव जी कहने लगे कि महाराज मैं कैसे नंद भवन जाऊंगा, हमारे यहाँ भगवान ने कहा जो मेरे शरण में आ जाता है वो आगे पीछे के साथ खत्म, क्योंकि मोह कपट छल भैया तुम मेरे बन जाओ, सब आगे पीछे के हिसाब किताब खत्म। वसुदेव जी ने कहा जय श्री प्रभु। भगवान देखते देखते छोटे बन गए। रावण तिलका माता पर बोले सोमो डोले तो जो ताते रूपा, भगवान ने के हाथ हटा दिया, बोले अब ठीक है। बोले नहीं तुम तो ऐसे हाथ हटा दिए जैसे पिताजी हो, तो क्या करूं? कीजिए सुशीला, छोटा बन जाओ, अब फिर रो सुरमत्र सुजाना रोदन ठाना हुई वाला सुरभूपा। यहाँ रोने की बात नहीं हम करते, क्योंकि रो दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान छोटे बन गए तो वसुदेव जी के मन में हुआ अब इनको कैसे ले जाए, तो ठीक शुभ भी आ गया, शुभ भी आ गया। उनके मन में भावना जागृत हो रही है, सब पूर्ण हो रहा है, हाथ पैर में हथकड़ियां हैं खुल गई, दरवाजे ताले लगे खुल गए, दरबार सो गए। जैसे ही वसुदेव जी लेकर चलते हैं तो मंदम मंद जलधराणाम यज्ञो नाम सुरसागर ईशतम उत्पन्ने नाम जयमानो जनागन। जैसे सूप में लेके बाहर निकले, अब भैया मेघों से नहीं रह गया, मेघों से नहीं रह गया तो मंदम मंद जलधरा, ये नहीं बरसा, बहुत फुहारी की तरह जल की वृष्टि होने वाले बलदेव सोचे हम भी सेवा कर दे भगवान का। तो उनके जल की फुहारे की से रक्षा करने के लिए भगवान ने शेषनाग छत्र बनकर आ गए। देवक्यम देव रूपाणम विष्णु सर्वगृहाशदा आवासीनम तथा प्रत्यम दिशो दोषो कुस्थलः। तो उस छत्र का रूप कर लिया शेषनाग, और पृथ्वी जो है सुंदर श्रृंगार में हो गई। सामान्य भादव के महीने कभी जल शीतल होता है क्या? मटमैला रहता है,
अब भादव के महीना में वृक्ष में फल नहीं आना, केवल पल्ला बाबा था, पत्ता। ये भगवान के आगमन की तैयारी है, तो पल्लव में वृक्षों में फल भी आ गए, फूल भी आ गए। और अष्टमी की जो चंद्रमा होती है कृष्ण पक्ष की, सीधे 12 बजे रात को उठती है, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अष्टमी की जो चंद्रमा होती है वो ठीक 12 बजे उदय होती है। अब चंद्रमा भी बढ़िया निर्मल, पृथ्वी भी श्रृंगार युक्त है, क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं। पृथ्वी श्रृंगार कैसे है? क्योंकि भगवान की 2 पत्नियां हैं। भगवान की 2 पत्नियां कौन है? श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी वैकुंठ में निवास करती हैं, भूदेवी जब भगवान लीला करने के लिए आते धराधाम में, तब उनकी सेवा करती। तो आज प्रसन्न है कि हमारे पति जी आ रहे हैं, तो पत्नियों को बढ़िया श्रृंगार कर लिए। हमारे पति तो उल्टा होता, जब हम पति घर में रही थे तो झुखारा फैलाया, आज हम पति घर से बाहर चले गए थे, कहाँ तो बढ़िया लिपस्टिक लगा के बाजार जाती। अपना तो देखे हैं ना। श्री कृष्णाय नमः। तदात्मतम बाल अम्बोगशेषणम चतुर्भुजम शंखचक्र गदायुधम शिवस्वक्षम गलशोभिकोस्तुभम पीतांबरम सुगप्रयोदादिशोभः। ये भगवान के चतुर्भुज रूप का वर्णन करते शुद्धि राजन। ध्यान धरो, देखो कितने सुंदर भगवान की झांकी है। चतुर्भुज पीतांबर, वही पीतांबर चतुर्भुज वाला भगवान छोटा बालक बन गया। जैसे बढ़े सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन ध्यान देना, जमुना जी आज तरंगों में है। कभी उनकी लहरी इतनी तरंग में है कि अपने तट की मर्यादा को भी तोड़ दे रही है। सुखदेव राजा परीक्षित ने पूछा, क्या इतनी जल वर्षा हुई महाराज की जमुना जी पाट के ऊपर जा रही हैं? बोले नहीं, खुद 2-4 उदाहरण, ज्यादा नहीं, 2-4। यमुना जी ने सोचा, एक कालिया तो पहले से आकर मेरे जल को दूषित कर दिया है, ये कालों का महाकाल आ रहा, कालों का महाकाल है, अब हमारी क्या स्थिति है? दूसरा भाव, एक बार ये जितनी भी नदियां हैं जाकर समुद्र में मिलती है, जितनी भी नदियां हैं जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में, क्षीर सागर में। तो एक बार नदियों ने समुद्र से कहा कि प्रभु आपके क्षीर सागर में जो भगवान गोविंद श्याम सुंदर हैं, उनके चरण बड़े नाजुक है, बड़े मुलायम है, बड़े सुंदर है, उनकी झांकी बड़ी सुंदर है, मुझे एक बार उनके दर्शन करा दो। तो समुद्र ने अपने तरंगों के माध्यम से उन नदियों को जल को ठेल पीछे कर दिया, झपक चले आए दर्शन करने। आज यमुना मैया प्रसन्न होकर रो रही हैं कि वही ठाकुर, वही क्षीर सागर निवासी प्रभु आज आ रहे हैं। मैं भर नेत्रों से आज भगवान के सुंदर चरणों का दर्शन करूंगी, उनकी झांकी का दर्शन करूंगी। इतना प्रसन्न हो गई कि उनका जल ऊपर की ओर। संसार में 2 बार आदमी न चाह करके आंसू आ जाते हैं। संसार में मानव के शरीर में 2 बार आंसू न चाहते हुए निकल आते हैं। एक बार कोई दुख के सागर में डूब जाता है, तब दुख में डूब जाए, या कि ऐसी कोई सुख मिल जाए जिसकी कभी कल्पना न की जाए, तो ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। फर्क है, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, असुख के आंसू ठंडे होते हैं। आज यमुना मैया प्रसन्न होकर के अश्रुपात करती हैं कि आज हम अपने ठाकुर जी का सुंदर से पान करूंगी, दर्शन करूंगी। तीसरा भाव, भगवान यमुना मैया सोचती हैं कि यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री, यम की बहन। कहीं भगवान यम की बहन मान करके मेरा निरादर न कर दे, कहीं हमसे विमुख ना हो जाए। तो ऐसे उनके मन में भाव जागृत होता तो जमुना के जल नीचे हो जाता। इस तरह अनेक कल्पनाएं कल भी हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा।
इसके बाद जैसे भगवान के चरण की प्राप्त करने के लिए जैसे जमुना जी ऊपर बढ़े, भगवान ने कभी लोग कभी कहते हैं, कथा में भी संक्षेप में दिया है कि जमुना जी जब बढ़ी तो बाबा की दाढ़ी भूलने लगी। तो भगवान ने अपने चरण निकाले, क्योंकि जमुना जी के भगवान पति हैं। कौन है? पति। तो भगवान ने सोचा कि देखो हमसे मिलने के लिए तो ससुर जी दिखते नहीं, दाढ़ी बुढ़ाए लगे, ससुर को मारे डाला। तब भगवान कहे कि रुक जा, तो भगवान पीछे से चरण निकाली, एक लात मार दी। तो कहने लिखा था तो डूबे जाते। तो जमुना जी जल को भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त कर तलवे के नीचे हो गए। बसदेव जी महाराज ले जाके नंद भवन की वर्णन, बड़ा सुंदर आनंद सागर में हमारे गुरु जी महाराज बहुत सुंदर नंद भवन का वर्णन करते, कैसे कैसे मणियां लगी हैं। सुंदर भवन में ले जाकर के पहुंचाए। वहां योग माया के द्वारा यशोदा रानी की संतुष्टि हुई, मगर ये नहीं जानती, इतनी गहरी नींद में हो गई कि हमारे लड़का हुआ कि लड़की है। ऐसी योग माया। और पूरे ब्रजमंडल में सब घोर निशा में सो चुके थे। बलदेव जी ले जाकर के यशोदानंद पत्नी चा जाता परम बुद्धता कालिंगम परा शांतम निंदाया ब्रह्मम स्मृति। इतनी प्रगाढ़ स्थिति में सो रहे थे, उनको कोई समय का आभार भी नहीं हुआ। नंद बाबा ले जाकर के बलदेव जी ले जाकर के अपने बालक को लुटा दिए, जैसे भगवान ने कहा था, आदेशित किया था। और वहां से योग माया को लेकर के बलदेव जी तत्काल श्री मथुरा पैशन जैसे मथुरा में आए, कहते बिहंतरम पुरम द्वारा सर्वाना पूर्वतादिति। पूर्वतादिति जैसे पूर्व में था, दरवान जाग गए, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां पड़ गए। तसत्वाला ध्वनि सुत्वा, जैसे सब क्रिया हो पूर्वत हो गई, तैसे वाले की रोने की ध्वनि शुरू हो गई। गृहपाला अवस्थित, ये इतना तेज रोई कि दरबान लोग भी जाग गए। महाराज कंस के भी कान में आवाज पहुंच गई। जाके पहरेदारों ने बताया, महाराज हो गया, आठवां हो गया, आठवां हो गया। महाराज कंस गिरते पड़ते, पहले से मुकुट गिर गया था, जल्दी छटपटा में आए, कभी दीवार से टकरा देते थे, कभी कुछ कहीं किसी करते करते आए। कारागार के ताला खोले गए। तब तक देखा तो हाथ में माता उनकी बहन जो थी, हाथ में कन्या का लेकर मुख चुम्बन पान कर रही थी। सूतिका गृहमानम तीन पृष्ठान मूर्धजा, पहली बार वो अपने संतानों का मुखमंडल का चुम्बन कर रही है। महाराज कृष्ण तमाम भ्रातरम देवी के प्रयाकरुणा सती, देवी की अम्बा जी बार बार अपने भाई से रुदन करती है, भैया आपने तो 6 पुत्रों को मार डाला, ये तो एक कन्या है, इसको तो मुझे प्रदान कर दो। पुत्र से आकाशवाणी के हिसाब से तो मेरे बालक शिव होते, तो कन्या इसको मुझे प्रदान कर दो। अन्य भी नहीं क्या तो कल्याण स्त्री नाम हर्त महर्षि, ये स्त्री है, स्त्री की हत्या, बाल कन्या हत्या तो करना महापाप है भैया। अनेक उपदेश दिया कि कोई फर्क नहीं हुआ। उसने उसके हाथ से, अपनी बहन के हाथ से कन्या को छीन लिया। अच्छे कर करके ले जा करके शिला में जैसे पटकने की चेष्टा की, वो कन्या आकाश मार्ग में हाथ से उसे छूकर अष्टभुजी हो गई। अष्टभुजी होकर करके बड़े सुंदर आभूषणों से सुसज्जित दिव्यांगंदमलायण परभरणान भूषिता धनुः शैलचर्मं शंख चक्र गदाधरः सिद्ध चरण गंधर्व अश्वरो किन्नरो गदः उपेता बालवीस्तूनं मनोनानं मे प्रभेतु। आकाशवाणी में अष्टभुजी हो गई, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित है। दहाड़ के बोलती है, अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे मारने चला है, मेरे मारने लायक तुम है, तेरा तो मारने वाला पैदा हो चुका है। ऐसी आकाशवाणी गर्जना के साथ करती हुए हो देवी उड़ी और पहला स्थान अपना लिया। कहाँ?
विंध्यवासिनी में जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब जब विंध्यवासिनी चले गए आकाश मार्ग से, अब जब आकर के महाराज कंस बहनों से रोने लगे, हे बहन जी बहनों जी अपना का बड़ा कष्ट दिया, ये देवता झूठ बोलत। जब अष्टम गर्भ का तब से तुमका कष्ट देव शुरू करण का आज ले आकाशवाणी बता के तुम्हारे नहीं तो अंत पैदा हो गया। क्षमा याचना माने रोने लगा, बड़ा माया करने लगा। सुखदेव जी कहते ठीक है। कंसम प्रसन्नाम सुजात प्रतिभाषिताम देवकी वसुदेवा अनुग्रहणम विशतम गृहा। वसुदेव जी कहेंगे भैया इसमें आपका क्या दोष, हमारे भाग्य में लिखा रहा ये सब दुख, तो क्या करोगे तुम। अपने इस तरह इधर की मथुरा की लीलाओं में अचली ब्रजमंडल चलती। तो कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं हे राजन अब वहां की कथा सुना दो। सुखदेव जी कहते हैं अब जो प्रातः काल हुआ, नंदो आत्मजा उत्पन्नो जातो जातो महामना आहुतम विप्रदेवानाम जातो सुसमलंकृतः। नंद बाबा की दो बहनें, एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा। ये जो बहनें होती हैं, जो नंदे होती ना, भाई के काज लगा नहीं कि मंदिर के धम शुरू कर देती, हे भोले बाबा हमारे भाई के काज हो गया जल्दी आएगी, तो काजे में थुतियो पई, फिर अगरबत्ती तीर्थ लगा शुरू करे, जैसे वैसे जो काज हो गया। हे भोले बाबा हमारे भाई के पहले एक लड़का हो, फिर दठ बिटिया भले हो जाए कोनो बात नहीं, और जो पहले बिटिया हो जाए तो बनता था। तो इनकर पूजा पहले शुरू हो। तो नंदा सुनंदा नाम की जो बहनें थी 6 महीना पहले से आके भौजी के बतिया पीछे लागी, सेवा करे लागी, तो लखा हार में। नंदा सुनंदा प्रातः काल होकर नंद बाबा के समीप गए, जहाँ नंद बाबा गौशाला में भगवान का भजन किए थे वही सो गए थे। नंदा ने कहा भैया जी बधाई हो बधाई हो, आयुष तुम शोधर्मम लोकाना हम तुम शोत वर्णानि पूषो मदत्व। जो तुमने यज्ञ अनुष्ठान किया उसके बदले तुम्हें अच्छा फल मिला, भाई जी बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ। इसके पहले की एक कथा हमारे गुरु जी कहा करते बड़ी सुंदर, कि जब प्रातः काल नंदा सुनंदा जी गए यशोदा जी के पास, देखा एक नील कमल बालक पड़ा हुआ था जो कपड़े से ढका हुआ था। नंदा ने पहले भगवान को ध्यान किया, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते सकारे उठकर क्या करागते बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोले थे वो बिंदम प्रभाते कर। तो उन्होंने भगवान को नाम लिया शांताकार भुजक्षेत्रम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गणेशम मे गुण सुमन लक्ष्मीकांतम कुमरणनम योगी विधारिकम गम वंदे विष्णु भवनम सर्वलोकैकनाथम। हे भगवान हमारा रक्षा कर। या कहाँ लाला के लाली में होते हुए थोड़ा सा मुखमंडल देखा, बड़ा दिव्य तेज प्रकाशमान बालक। हे भगवान सुंदर तो बहुत है, हाँ ऐसा तो न हो कि लाली आए। वक्ष स्थल तक खोला गया, और भी सुंदर भगवान का वक्ष स्थल सुंदर चमक रहा। तिवारा पुनः भगवान का ध्यान किया, सतंग चक्रम सकीट कुंडम सफेद वक्षम सदसेक्षम शार वक्षल को शुभम नभाव विष्णु शीर्षाम चतुर। भगवान का ध्यान किया। अब तीसरी बार उन्होंने पूरा पल्लू हटाया, बालक ने कहा अरे नाचने लगे, बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ। बोले पहले संकल्प करो। बोले किसका संकल्प। बोले जो मैं मांगूंगी सो। नंद बाबा ने कहा मांग तो क्या बात, तुम क्या मांगती मांग, तो जितना मांगेगी उससे दूना दूंगा दूना दूंगा। उसने बताया कि भैया आपके जो यज्ञ अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को प्रसाद करवाया, उनका आशीर्वाद आपके यहाँ सुंदर एक नीलकमल सा बालक उत्पन्न हुआ। नंद बाबा सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं
नंदो आत्मजा उत्पन्नो जात्यातु मना महामना आहुतम विप्र देवानाम स्वस्थं सुचरम समलम कृतः। जैसे नंद बाबा ने सुना कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, जल्दी स्नान किए, बड़ी जल्दी स्नान कर करके उन्होंने बढ़िया तेल आदि इत्यादि का लेपन किया, मूछों में इत्र लगाया, चंदन लगाया, पगड़ी बांधी, शीशा में देखा, किसी ग्वाल से पूछा कैसे लग रहा हूं, बोले बाबा तो 16 साल का लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम लोगों की जो पूजा की पद्धति है गड़बड़ है। हम लोग क्या करते हैं, नहायन तौलिया लपेटे वघारे लोटिया ले पहुंच गए हनुमान जी के सामने, पट खोल दिया। हनुमान जी देखे, हे भगवान ये पागल चल रहा उघारे उघारे। अब भगवान के दर्शन करने जा रहे, नंद बाबा बढ़िया तैयार होके जा रहे हैं पटापट। हमें आपको भी भगवान के पट खोलने के पहले अपने को चकाचक होना चाहिए, तिलक लगा रहा चाहिए, कपड़ा पहने रहा चाहिए। हम बजे उल्टा करी, उल्टा लपेटे पहुंच गए। इसलिए लिखा पहले अपने को श्रृंगार करो। जब हम श्रृंगार कर करके भगवान का पट खोलेंगे, भगवान देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए नंद बाबा ने पहले अपना श्रृंगार किया, फिर क्या लेते, वाचित्याम स्वस्तम जात कर्माजनस्य, फिर ब्राह्मणों को बुलाई। अब ब्राह्मणों से निवेदन किया, अहे ब्राह्मण देवता, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ बालक की प्राप्ति हुई, आप लोग स्वस्ति वाचन करो। कर्माशम विलेत्यम पितृदेवादि अर्चना, अपने पूर्वजों को ध्यान किया, देवताओं का अर्चन किया। इष्ट देवता कुल देवता, स्थान कुल देवता, वास्तु देवता, सबके आज सबकी कृपा से अब फल की प्राप्ति हुई है। बढ़िया गांव को नहवाया गया। वो स्वस्थ बातें में चलो चलो भगवान में स्नान कराइए, बैठा लीजिए और धेनु नाम गांव को नहवाया गया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया गया। और दान के लिए ऐसा नहीं जैसे हमारे जजमान ने कि कटा से दे डोमम जाके बैठी जाए। जजमान हमका गैया दिए, जब गैया के लगे ज्ञान ढीले तो गैया का हाथ छिपा कही कि जेठ रही मई खासुर से, का कहती जेठ रही मई खासुर से, ब्याजन की मैं न ली हूँ, अब ब्याज चुकी 10 20 50, दूधन के तुम नाम लियो ना, मूतन की नदी नार बहाई हूँ, गोबरो भरना मिली तुम। तो ऐसा गाय नहीं, बिल्कुल धेनो नाम विप्राणम दादम विप्रेत सबलम कृते लज्जा सतरत्ने धातु को मार पर मायता, धातुओं की 7 तिल पहाड़ लगा दिए बाबा ने, उल्चा डाल दे रहे हैं। आइए हम लोग भी ब्रजवासी लोग सभी पूरे ब्रज मंडल को सजाया गया है, ध्वजाएं पताकाएं फहरे हुए हैं, सुंदर मंगल गीत हो रहे हैं। आइए आज इस ब्रज मंडल में हम लोग भी सजाए हुए हैं। आइए आचार्यों के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा। बालक बालक नहीं, ठीक है, भगवान को पट खोली जाए। भगवान का उत्तिष्ठो राजेशाम तन्निद्राम जगतपते, बैठिए, अभी अभिषेक होगा भगवान का, फिर भगवान जगाया गया। उत्तिष्ठो राजेशाम तन्निद्राम जगतपते, राधाय सप्रेम नो शक्नो मंगलम कुरु। हाँ शालिक राम जी को ले लीजिए। हाँ चलिए सबसे बात अरे आप लोग भी आ जाए आचार्य जी। सुगंधा
हितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवाय तरसां तनो नाम्ना बुधयासो ददरपितरो भवन्ति मानो मदयादिरिघदा दुर्गन्धोः आदिर्जौरादितिरन्तरिक्षमदिर्माता स पिता स पुत्रः पृथिवीर्देवा आदितिः पाञ्चजना आदिर्जातमदिर्जानितवाम्ना द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्धीरतो यतः समीहसु ततो अभयं कुरु सन्नः कुर्व्रतभ्यो भयन्नः भगवानि देवः विदुर्गोरितानि पराशोभां गतवतरां पन्नासुयां शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु हरि ओं गणान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानन्द्र प्रियपति गुं हवामहे निधीरान्त्वा निधिपति गुं गवामहे मम आहमदानि क्रमहवात्वमदासि क्रमधम्म अम्बे अम्बिके अमालिके नमालयति कञ्चन तासत्सासुभगाः सौभद्रिकां मां पेलवासने हरि ओम सहस्रवीर्यः पुरुषः सहस्रपादः सहस्रपादोत्सवो निगुं सर्वातु ज्योतिष्ठत्तसाङ्गोलं गुरुभयेदगुरुं सर्वां तदभूतां दक्षभाव्यां उतारितवसे सन्नोत्तरान्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्वपुरुषः पादो सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो भव उदयेन पुरुषः पादो सेहा भवत पुनः ततो विषमगन्धरामसासन नसरे अभिततो विराडजायत विराजो अधिपूर्णः सजातो अस्यारिजनपशयात् भूमिमथो पुनः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतारितः कामानि जग्निरे छन्दागुंसिजग्निरे तस्मात् अजायन्त जेकेषु भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् पादाकुचेते ब्राह्मणो संभमासि बाहुराजन्धः कृतः तदस्याजनवैस्याः पृथिभ्याङ्गोषोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातको भूर्गो अजायत क्रोतापायुष्यप्रायस्यमहाग्निरजायत नाभ्यासीलं कर्जगं श्रेष्ठो समरन्तराब्राह्मो मृत्तितः गोत्रातभालोका सप्त
अग्नेन जग्नमयन्तादेवास्ताविधर्मार प्रथमान्यासन्नाति हलाकं महिमानः सरन्द्रप्रपूर्वी साभ्याः सन्ति देवाः आदव्याः संहृताः पृथिव्यैरासांसारिष्पाकर्माणाः रामावृत्ताग्रीतस्तापष्टाद्विनाधूतामेति तन्मर्तस्या देवतवामाजानमगरे देवाहमेदाम्बुरुभन्वहन्तमादित्यं मरणाः तमसा परस्तात् तमेवाभिदुवाति मृत्युमेति नान्यः बन्धाविर्यतेयनाय प्रदापविशरति गर्भे जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्तधीराः भुवनानि विश्वाज्योतिर्भो आतपतिनो देवानां पुरोहितः पूर्वो देवेभ्यो दातु नमो रुचाय ब्रह्मैरुतं ब्रह्मं जनयन्तु देवाकृतभुवन्नाय सैवं ब्राह्मणो विद्यापस्या देवा आसन्नस्वेषते लक्ष्मी सापत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं ईश्वराङ्गीखाणं मयिखाणं सर्वलोकान् मयिखाणं हरिः ओम बालकृष्णाभ्यां नमः सर्वे पदारार्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं वेदयामि हरि ओम स्वाहाय पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा आत्मालिन्द्रप्रभयामि सर्पा परं दिव्यं गाङ्गे निर्मलम् आत्मानं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः नैवेद्यं निवेदयामि पुनः प्रत्यागमनीयं जलं समर्पयामि मूलं समर्पयामि सद्गुणाभिसन्नाभिदुर्वृक्षणां सुदेवाय नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः वंशे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि ज्वालामल्लिन्ने नमः सभी लोग अपने शांत होकर भगवान की आरती करेंगे। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भाव के साथ में ऐसा लगे कि हमारे घर में ही भगवान का जन्म हो रहा है। भैया बड़े उत्सव के साथ हम लोग पहले भगवान की आरती करेंगे, स्तुति करेंगे, इसके बाद सोहर होगा और बधाई गीत भी गाई जाएगी। आइए आरती में शनि शनि सभी कोई आरती में
गाई जय प्रकार शुद्ध प्रेम लहै माता पुण्य भूमि सोमति डोली ताजा हुतात की जय सुशीला यत प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा सुने बचन सुजाना रोदन भाना होई बालक सुरभूमा यह चरित देगा वही हरि पद पावई तेन परहि भव कृपा यह चरित देगा वही हरि पद पावई तेन परहि भव कृपा आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा के परम दुलारे श्री यशोदा के परम दुलारे बाबा के अखियन को तारो बाबा के अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए बलदाऊ के छोटे भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया इनको शरवश अर्पण की जय इनको शरवश अर्पण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधा वर कुमार कन्हैया श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रजबन में नव नीत खवैया ब्रजबन में नव नीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया सब नैनन में भर ले गया रतनाल देश मधुर सुहावे तो तर बोलत मधुर सुहावे सगन मात खेलत सुख पावे सगन मात खेलत सुख पावे सो कृत जो इनको ध्यावे सो इनको अपनो सर्वश की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म से बल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म से बल कर लीजिए कर्पूर गौरम गौरावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया
शिवाय त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु दुर्गा त्वमेव त्वमेव वीजा सवितं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 भगवन्वन्दनं सोमवाराभिग्रहणं हस्तोपक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते क्षतमुखपाणि कृत्वा वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ सभी लोगों को पुष्पांजलि के लिए पुष्प दे दिया जाए सभी लोगों को दिया जाए बाबूजी हाथ धोले एक पुष्प रखा है सामने शर्वतो मंडल में पुष्प रखा है इसी को पुष्प दबा दिए जाए ये पीठ खोल लो बेटो नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शनिकामाय कामकामाय मह्यं